आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि HTML में वेब पेजेस कैसे बनते हैं। हम सारे HTML के मेन टैग्स इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक VS कोड नाम का एक एडिटर रहता है जिस पर आप HTML के कोड लिख सकते हैं, या आप नॉर्मल आपका जो डिफ़ॉल्ट रहता है नोटपैड, इस पर भी आप HTML के कोड्स लिख सकते हैं। सबसे पहले हम HTML की बात करते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये मेनली वेब पेजेस में यूज़ होता है, जिसमें हम फ्रंट एंड बनाते हैं वेब पेजेस का। आप इसमें कोडिंग भी कर सकते हो नोटपैड में, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप VS कोड का ही यूज़ करिए। इसमें हम टेक्स्ट को कवर करेंगे, HTML के वेब पेजेस कैसे बनते हैं वो जानेंगे इस वीडियो में हम। और हर किसी दूसरे पेज को हम हमारे पेज से लिंक कैसे करेंगे ये भी हम इसमें सब जानेंगे। सारा हमारा सारे जितने टेक्स्ट रहेंगे HTML के वो सब हम इसमें कवर करेंगे। हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे और हमारा जो एडिटर है VS कोड वो ओपन करेंगे। VS कोड आई थिंक मैं बोलूँगा कि अगर आप बिगनर हो तो VS कोड में ही आप कोडिंग करिए, या आपको HTML की कोडिंग करनी है वो करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हाई एडवांस रहता है। इसमें कुछ टेक्स्ट आप ऑटोमेटिक बनाते हो तो ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाते हैं, जैसे ओपन करते हो तो क्लोज भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे। तो हम इसको index.html के नाम से सेव करेंगे। आप कुछ भी नाम से सेव कर सकते हो, और ये .html इसका एक्सटेंसन रहता है। जैसे पाइथन का .py रहता है, ऐसे ही HTML का .html एक्सटेंसन रहता है। तो हम इसको पहले सेव कर देते हैं। तो हमारा ये जो फाइल है ये सेव हो गई है index.html के नाम से। आप इस पर कुछ कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंडेक्स दोगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहला हमारा एक टैग आता है HTML टैग। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। HTML की कोडिंग करने से पहले सबसे मेन टैग हमारा रहता है फर्स्ट टैग, जिसको हम बोलते हैं HTML का टैग। ये देखिए, हमने HTML को टाइप करा और ओपन करा एंगुलर ब्रैकेट से, और फिर क्लोज भी ऑटोमेटिक हुआ VS कोड में। स्लैश लग के क्लोज हो जाता है HTML। मतलब आपका ओपनिंग था, ये क्लोजिंग है। स्लैश आ रहा मतलब ये क्लोज हुआ है। ऐसे ही सारे टैग ओपन होंगे और स्लैश लग के क्लोज होंगे। सेम सेम ऐसा ही। तो HTML हमारा एक तरीके से रूट टैग रहता है सबसे मेन HTML की फ़ाइल में। उसके बाद हमारा जो सेकंड टैग आएगा वो होता है हमारा हेड टैग। ये हमारा हेड टैग होता है। हेड हेड यानी मतलब जो हमारे वेब पेजेस पर डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन हमारे कोड को पता चलेगा कि कोड किस टाइप की फ़ाइल है। हेड मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ index.html, ये हेड इस टाइप का आपको शो होगा आपके वेब पेजेस पे। जो आपके वेब पेजेस पर नहीं दिखेगा, बट आपके कोड को पता चलेगा। उसके बाद हेड में हम टैग डालेंगे टाइटल। एक मिनट। हेड में हम टैग डालेंगे टाइटल टैग। टाइटल में आप वो नाम दोगे जो आपको आपके कोड को बताना है। जैसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो हेड में, जैसे यहाँ पर index.html दिया हो तो अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। ये मैं इसको एक टाइटल दे देता हूँ। मैं इसको सेव करूँगा। ये मेरा टाइटल मैंने दे दिया है, माई फर्स्ट वेब पेज। इसको मैं Ctrl+S से सेव कर देता हूँ, और इसको मैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पर जाकर ओपन करता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे गया, इसको देखा तो आप देख सकते हैं अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, सब ब्लैंक है, क्योंकि मैंने अभी कुछ कोड नहीं डाले। अभी आप देख सकते हो जैसे मैंने जो हेड डाला था वो यहाँ पर शो हो रहा है, माई फर्स्ट वेब पेज। हमारे डेस्क हमारे वेब पेजेस पे शो नहीं हो रहा, बस हमारे हेड पे आ रहा कोड के। इसका इतना यूज़ रहता है। उसके बाद हमारा जो जितना मेन पार्ट रहता है वो बॉडी टैग के अंदर होता है, जो हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले होगा। तो हमने हमारा बॉडी टैग ओपन करा है। बॉडी का जितना भी हम टैग करेंगे वो सब हमारे वेब पेज के डिस्प्ले पर शो हुआ। जैसे बॉडी पे अगर जैसा अभी आप मान लो, अभी ध्यान मत दो, आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे H1 मैंने टैग डाला है, इसमें मैंने लिख दिया हेलो। हेलो मैंने टाइप करा है। तो अब हम डिस्प्ले पे देखते हैं, आउटपुट पे जाकर, तो आप देख सकते हो कि इस पर हेलो हमारा प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही हमारे आगे के जो टैग्स रहते हैं वो भी सेम इसी टाइप वर्क करेंगे।
जैसे हमारा ये हेडिंग का टेक था H1, जिससे हमारा हेलो प्रिंट हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रहते हैं, वो हम सब इसमें जानेंगे। सो हम अब स्टार्ट करते हैं सब इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की क्या क्या इसमें यूज़ होता है। सबसे पहले होता है हमारा हेडिंग टेक्स्ट। हेडिंग टैग में मेनली 6 टैग्स होते हैं। जैसे H1 हमारा टैग हो गया, देन फिर H2 हमारा हेडिंग टैग हो गया, H3 हमारा हेडिंग टैग हो गया, H4 हमारा हेडिंग टैग हो गया, H5 और H6 ऐसे चलते ही जाते हैं, 6 तक हमारा लास्ट रहता है। H1 से लेके H6 तक ये हमारे सारे हेडिंग टैग्स होते हैं। H1 मेनली जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है उस हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। जैसे हमारे वेब पेजेस का जो मेन रहेगा कंटेंट, जिसकी हेडिंग हम लिखेंगे, उसके लिए हम H1 यूज़ करते हैं। और फिर जो हमारा नॉर्मल रहता है उसके लिए हम H6 का यूज़ करते हैं। जैसे हम अभी इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। जैसे H1 में हमारा हेलो लिखा था, H2 में एक मिनट, हेलो को अपन हटा देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं हेडिंग 1। इससे आपको क्लियर समझ आएगा। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, फिर हेडिंग 4, फिर हम लिखेंगे हेडिंग H5, हेडिंग 5, फिर हम लिखेंगे हेडिंग 6। ये हमारे हेडिंग के टैग्स थे। अब हम इनको देखते हैं हमारे ब्राउज़र पे जाके। तो आप देख सकते हो ये हमारा प्रिंट हुआ है। हेडिंग 1 बड़ा, हेडिंग 2 उससे छोटा, हेडिंग 3 उससे छोटा और हेडिंग 6 सबसे छोटा। मेनली यूज़ हम करते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 3, इनका ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं वेब पेजेस में। तो ये हमारे हेडिंग टैग्स थे जो मेन हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं, किसी वेब पेजेस की हेडिंग देनी हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड टैग होता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में हम पी का यूज़ करते हैं, पी टैग का, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर पी को हम लिखते हैं और एंगुलर ब्रैकेट स्लैश पी, इससे हमारा पैराग्राफ का टैग क्लोज होता है। तो ये हमारे पैराग्राफ में यूज़ होते हैं। अगर आपको कुछ पैराग्राफ लिखना हो, किसी चीज़ के बारे में बताना हो आपको पैराग्राफ में, तो उसमें हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं, जो मेनली बड़े बड़े सेंटेंस टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पी लिखा और अभी कुछ भी रैंडम सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आता है लोरेम करके, जिसका कुछ मीनिंग नहीं रहता है, पर आपको मिल जाते हैं वर्ड, सेंटेंस मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए। जैसे मैंने ये लोरेम सेंटेंस ले लिया, पूरा पैराग्राफ ले लिया है 3 लाइन का। ये पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा है, ये सारा पूरा जितना पैराग्राफ है पी टेक था उसके अंडर लिखा हुआ है। सो अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ और ये आप देख सकते हो कि मैंने इसको पी टेक पहले ओपन करा, फिर पी टेक क्लोज़ करा, उसके अंदर मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो अब मैंने इसको आउटपुट देखा तो आप देख सकते हो कि लोरेम, एप्सम, डॉलर, ये सब मेरा पैराग्राफ प्रिंट हो चुका है। तो मेनली पैराग्राफ टेक का यही यूज़ होता है किसी पैराग्राफ को टाइप करने के लिए। उसके बाद हमारे सेकंड टेक होता है बी आर टेक। बी आर टेक यूजली होता है फॉर नेक्स्ट लाइन के लिए। अगर जैसे नेक्स्ट लाइन, या आप ये समझते हो लाइन को ब्रेक करने के लिए, इसके लिए हम बी आर टेक का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो ये एक पूरी लाइन लिखी हुई है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो आगे की लाइन है ये इसके नीचे से प्रिंट हो, सेकंड लाइन से प्रिंट हो। सो मैं यहाँ पर बी आर टेक लगा देता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पर भी मैंने एक बी आर टेक लगा दिया है। सो बी आर टेक लगा दिया मैंने यहाँ पर। तो अब मैंने रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हो कि यहाँ से मेरी लाइन ब्रेक हो गई और नेक्स्ट लाइन में आ गई, और उसकी नेक्स्ट लाइन थर्ड लाइन में आ गई। तो इसके लिए हम लाइन को ब्रेक करने के लिए बी आर टेक का यूज़ करते हैं। या आप ये भी समझ सकते हो कि एक नई लाइन के लिए हम बी आर टेक का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर समझ आ गया होगा
बी आर टेक का क्या यूज़ रहता है। बी आर टेक बस लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ करा जाता है या नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए। तो आप इतना समझ चुके होंगे कि बी आर टेक और पैराग्राफ टेक और हेडिंग टेक का किसे क्या यूज़ करते हैं हम। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं, आगे के टेक्स्ट को हम कवर करते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड टेक होता है वो होता है बोल्ड। बोल्ड टेक, किसी वर्ड को बोल्ड करने के लिए हम बोल्ड टेक का यूज़ करते हैं। बोल्ड में टैग लगता है बी, एंगुलर ब्रैकेट में बी टैग लगता है। उसके बाद लिखता है एक अंडरलाइन के लिए यू टैग, और फिर एक होता है इटैलिक। आपके सेंटेंस वर्ड या किसी लाइन को इटैलिक फॉर्म में बनाना हो तो उसके लिए आई टैग का यूज़ करते हैं। बी टैग बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है, यू टैग अंडरलाइन के लिए, और आई टैग इटैलिक करने के लिए। जैसे आप ये मान लो कि इतनी लाइन आपको बोल्ड करनी हो या अलग से हाईलाइट करनी हो, तो उसके लिए जैसे मैं बी टेक लगा दिया है। अब ये जो क्लोज़ हुआ है इसको मैं यहाँ से उठा लूँगा, कट कर लेता हूँ, और जितना मेरे को चाहिए उतना मैंने लाइन ले लिया। उसके बाद लास्ट में उसको प्रिंट कर दिया है, बी आर टेक को क्लोज़ वाले को पेस्ट कर दिया। सो अब मैं ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हो कि मेरी उतनी लाइन बोल्ड हो चुकी है। तो बी टेक का यूजुअली यही यूज़ होता है कि जिससे आप लाइन को बोल्ड कर सको, उसके लिए आप बी टेक का यूज़ करते हो। उसके बाद होता है हमारा अंडरलाइन टेक, यू टेक। ये होता है फॉर अंडरलाइन करने के लिए। अगर आपको किसी भी वर्ड के लोअर साइड में लाइन लगानी हो तो उसके लिए हम कहते हैं, किसी वर्ड को अंडरलाइन करना हो तो उसके लिए हम यू टेक का यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है हमारा आई टेक, इटैलिक करने के लिए। अगर किसी भी आपको वर्ड सेंटेंस को इटैलिक फॉर्म में करना हो कन्वर्ट, तो उसके लिए हम आई टेक का यूज़ करते हैं। हम इसको हमारे ब्राउज़र पे जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो कि फोर अंडरलाइन वाला अंडरलाइन हो चुका है और इटैलिक फ़ॉन्ट वाला इटैलिक में हो गया। इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, तो उसके लिए हम इटैलिक का यूज़ करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो बी आर टेक का आपको यूज़ क्लियर हो गया, यू टेक का यूज़ क्लियर हो गया, और आई टेक का, और बोल्ड कैसे करते वो भी। और एक हमारा टेक होता है स्मॉल टेक। ये हमारा स्मॉल टैग होता है किसी वर्ड को स्मॉल करने के लिए। इसके लिए हम स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं, यार लगा देते हैं। तो ये हमारा स्मॉल टैग था, और इसको रिफ्रेश करते हैं हम, तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल में प्रिंट हुआ है। स्मॉल टैग का यूज़ करा तो जो हमारा वर्ड था फॉर स्मॉल वो स्मॉल में प्रिंट हुआ। अब जैसे मान लो मैंने स्मॉल टैग हटा देता हूँ मैं यहाँ से, मैंने स्मॉल टैग को क्लियर कर दिया यहाँ से, स्मॉल मैंने डिलीट कर दिया, बी आर बी डिलीट कर दिया। अब मैं वहाँ पर वापस रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो हमारा सेंटेंस था फॉर स्मॉल वो पहले से बड़ा हो गया है। तो स्मॉल टेक का ये यूज़ होता है आपको सेंटेंस को स्मॉल रखने के लिए। तो आपको स्मॉल का यूज़ समझ आ गया होगा। और हमारे इसमें एक और चीज़ होती है, अगर आपको कमेंट आउट करना है किसी चीज़ को, कमेंट आउट मीन्स मतलब जो आपके कोड में रहे लेकिन आपके डिस्प्ले पे शो नहीं हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सम इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, है ना, यहाँ पर बी आर लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा सम इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है सम इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे वेब पेज पर डिस्प्ले ना हो लेकिन मेरे कोड में रहे, तो उसके लिए मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ। कमेंट कमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं पहले बी आर लगा देता हूँ, बी आर लगा दिया है। अब मैं इतने सेंटेंस को कमेंट करना चाहता हूँ ताकि ये मेरे कोड में रहे लेकिन मेरे डिस्प्ले नहीं हो वेब पेज पर। तो सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट लगाऊंगा, एंगुलर ब्रैकेट मैंने लगाया, फिर ये आई जो उल्टा वाला रहता है इसका नाम नहीं पता मुझे, आई लगा, फिर दो डैश लगाए। उसके बाद फिर टेक्स्ट के बाद जाऊँगा, जितना मेरे को चाहिए उतना मैंने रख लिया। उसके बाद जाके वापस दो डैश लगाए और
एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो अब मेरा इतना पार्ट कमेंट आउट हो चुका है, मतलब जो मेरे कोड में रहेगा लेकिन मेरे वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट टेक्स्ट मेरे कोड में तो दिख रहा है, मेरे को शो हो रहा है, लेकिन मेरे वेब पेजेस पे नहीं हो रहा है। तो कमेंट आउट का यूज़ मेनली इसलिए करता है अगर आपको किसी चीज़ को हेडिंग देनी है, आपको याद रखने के लिए कुछ टेक छोड़ना हो, तो उसके लिए आप कमेंट। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेक होता है मार्क टेक। मार्क टेक यूजुअली हम उसके लिए यूज़ करते हैं अगर हमें कुछ वर्ड को हाईलाइट करना हो, तो उसके लिए हम मार्क टेक का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा मार्क टेक ओपन करा क्लोज करा, उसके बीच में मैं लिख रहा हूँ कि फॉर मार्क सेंटेंस या वर्ड, फॉर मार्क वर्ड, किसी भी वर्ड को आपको हाईलाइट करना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्क टेक का। जैसे आप देख सकते हो कि ये मेरा मार्क, फॉर मार्क वर्ड अलग से ही हाईलाइट हो रहा है येलो कलर से। तो मार्क टेक का हम इसलिए यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस को मार्क करने के लिए, उसके लिए मार्क टेक का यूज़ करते हैं। देन हमारा सेकंड टेक होता है डेल टेक। पहले बी आर लगा देते हैं। डिलीट टेक, डिलीट शॉर्ट फॉर्म में हम उसको टैग में लिखते हैं डेल, डेल टैग। डेल टैग में जैसे मैंने लिखा फॉर डिलीट, डिलीट एनी वर्ड, ये मैंने मेरे डेल टैग में लिखा है कि फॉर डिलीट एनी वर्ड। तो अब इसका आउटपुट देखना तो आप खुद समझ जाओगे कि डेल टैग का यूज़ किस लिए होता है। आप देख सकते हो कि लिखा रहा फॉर डिलीट एनी वर्ड, ये मेरा प्रिंट हुआ है लेकिन वो कट के प्रिंट हुआ है। तो डेल टेक का यूजुअली यूज़ इसमें किया जाता है कि अगर आपको यूज़र को आपको कुछ बताना हो लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो उसके लिए आप डेल टेक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारा सेकंड टेक्स होता है सुपर स्क्रिप्ट टेक। सुपर स्क्रिप्ट टेक का होता है एंगुलर ब्रैकेट सब, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज और एंगुलर ब्रैकेट स्लैश सब, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा सब टैग होता है। और एक और होता है हमारा सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट हो गया था, ये हमारा सेकंड है सब स्क्रिप्ट टैग। सब में हम एस यू बी सॉरी सब, सब का यूज़ करते हैं टैग में हम। ये हमारा सब ओपन है और ये सब टैग क्लोज है। सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ होता है जैसे आप मान लो कि आपको लिखना 3 to the power 2, मतलब 3 की पावर 2 है, और आप चाहते हो कि ये जो 2 है ये 3 के ऊपर आ जाए पावर में, ताकि आपको इतना बड़ा वर्ड ना लिखना पड़े। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सुपर स्क्रिप्ट टेक का। जैसे मैंने बी आर लगा दिए 2 ताकि आपको क्लियर दिखे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए, समझ आ जाएगा। जैसे मैंने मेरा सुपर स्क्रिप्ट टेक का यूज़ करा यहाँ पर, सब टेक को ओपन करा फिर क्लोज हो गया वो ऑटोमेटिक। VS कोड में यही खासियत रहती है कि ऑटोमेटिक सारे टेक क्लोज हो जाते हैं। तो मुझे चाहिए पावर 2, तो मैंने 2 को सबके अंदर लिखा और 3 बाहर लिखा। तो आप देख सकते हो इसका आउटपुट 3 to the power 2। ये मैथमेटिकल फार्मूलाज में यूज़ होता है ज़्यादातर, तो इसके लिए आप सुपर स्क्रिप्ट टेक का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको सुपर स्क्रिप्ट टेक का यूज़ समझ आया होगा। ऐसा करता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर टाइप कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ पाए। यहाँ पर बी आर टेक लगा दिया है, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट टेक यूज़ करा है, एक और बी आर लगा देता हूँ, और आपको सब स्क्रिप्ट टेक का भी यूज़ बता देता हूँ। सब स्क्रिप्ट टेक जैसे H2O का आपने फॉर्मूला देखा होगा, H2O में जैसे 2H के नीचे रहता है, तो उसके लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे H मैंने बाहर लिखा सब स्क्रिप्ट के, 2 अंदर लिखा है सब स्क्रिप्ट में, क्योंकि मुझे 2H के नीचे चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया H2O के लिए। तो आप देख सकते हो इसका आउटपुट। 1 मिनट, कुछ ग्लिच हुआ है, आउटपुट नहीं आया है। H सबस्क्रिप्ट 2 स्लैश सब
ओ हाँ ठीक है, और इसको Ctrl+S से मैं सेव कर देता हूँ। सो अब मैं यार इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा H2O यहाँ पर प्रिंट हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज़ कैसे और किस में यूज़ होता है। सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ समझ आ गया होगा आपको, अगर आपको किसी की पावर देनी है तो उसमें सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। सब स्क्रिप्ट का यूज़ क्लियर हो गया होगा आपको। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जैसे हमारे H2O के लिए था सब स्क्रिप्ट, और सुपर स्क्रिप्ट हमारा मैथमेटिकल फॉर्म के लिए था। अब हम नेक्स्ट टेक्स्ट के लिए चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये डिस्प्ले नहीं हो। बाकी आपको इनका यूजेस सब क्लियर समझ आ गया होगा कि कौन सा टेक अभी तक किस किस में यूज़ हुआ है। तो मैं इनको अभी सबको कमेंट आउट कर दूँगा ताकि ये हमें डिस्प्ले ना हो। सबसे पहले अब हमारा जो सेकंड टैग होगा वो होगा एंकर टैग। एंकर टैग को आप हाइपरलिंक टैग भी बोल सकते हैं। हाइपरलिंक टैग किसी पेज को लिंक कराना। जैसे इसका टैग होता है AHREF इक्वल, इन्वर्टेड कोमा लगा दिए मैंने, फिर क्लोज। HREF शॉर्ट फॉर्म है हाइपरलिंक का। फिर जो डिस्प्ले कराना मेरे वेब पेजेस पे वो मैंने लिख दिया गूगल, और उसके बाद मैंने HREF को क्लोज करा है एंगुलर ब्रैकेट /A। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं यूज़। कोड में हम टाइप करते हैं सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, BR लगा दिए ताकि आपको क्लियर हो पाए। एंगुलर ब्रैकेट ओपन करा, यहाँ पर लिखा मैंने AHREF इक्वल इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद फिर मैं इसमें वो लिंक पेस्ट करूँगा जो मुझे मेरे पेज से अटैच कर दिए। जैसे मान लो मैं गूगल की लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं गया ब्राउज़र पर, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ www.google.com या google.com डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ। google.com मैंने टाइप करा यहाँ पर। साइट लोड हो रही है। अब जैसे मेरे गूगल की वेबसाइट लोड हो चुकी है। इसमें जो ये है इसकी वेबसाइट की लिंक HTTP, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस लिंक को मैं कॉपी कर लिया, मैनुअली कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं VS कोड में गया और यहाँ पर मैंने वो लिंक को पेस्ट कर दिया। ये लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद फिर मेरे को जो डिस्प्ले कराना मेरे वेब पेज पे वो यहाँ पर लिखूँगा मैं गूगल, जिस पे मैं क्लिक करके वो वेबसाइट पे जंप कर सकूँ। तो मैंने गूगल यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो आप देख सकते हो मेरे वेब पेजेस पे गूगल लिखा हुआ आ गया है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मैं गूगल की वेबसाइट पर आ गया हूँ। तो इसका यूज़ इसलिए होता है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि किसका कैसे यूज़ होता है अभी तक। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ चलेंगे। आपको ये हाइपरलिंक का टेक समझ आ गया होगा कि इसका कैसे यूज़ होता है। किसी भी पेज को लिंक करने के लिए हम हाइपर टेक का यूज़ करते हैं या एंकर टेक का यूज़ करते हैं। अब हमें किसी भी इमेज को हमें पेज में इंपोर्ट कराना हो या इमेज चाहिए हमें, तो उसके लिए हम इमेज टेक का यूज़ करते हैं। IMG, इमेज को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IMG। SRC का मतलब सोर्स लेता है, वही लिंक इमेज की जो लिंक रहेगी वो हम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर। फिर टाइप किस टाइप की है, वो नॉर्मल है तो हम इमेज लिखेंगे यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में। फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा इमेज को वेब पेज पर प्रिंट कराने के लिए कोड था। तो हम इसका यूज़ देखते हैं। BR लगा दिया मैंने यहाँ पर। जैसे मैं एक गूगल की रैंडम इमेज ले लेता हूँ। पहले एक मैंने इमेज टैग डाला SRC में सोर्स, और इसमें मैं वो इमेज की लिंक पेस्ट करूँगा जो मेरे को डिस्प्ले करानी हो मेरे वेब पेज पर। मैं सब क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से।
जैसे मेरे पास एक इमेज रखी हुई है गूगल की, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने डायरेक्ट कॉपी कर लिया है वहाँ से। आप नाम भी लिख सकते हो जिस नाम से आपने सेव करी है। तो मैंने लिंक कॉपी कर दिए डायरेक्ट। यो आप जिस नाम से सेव वहाँ पर वो नाम लिख के .png भी लगा सकते हो। मैं इस पर हाइट भी सेट कर देता हूँ। हाइट इक्वल इन्वर्टेड कोमा में जितनी मेरे को हाइट चाहिए मैं उतनी रख देता हूँ। जैसे मैं इसकी हाइट रखता हूँ 100। मैंने इसकी हाइट 100 रख दी है। तो ये मेरा कोड था। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। ये आप देख सकते हो कि मेरी इमेज गूगल की जो इमेज थी वो मेरे वेब पेज पर आ चुकी है। तो इस टाइप से आप आपके वेब पेज पर इमेज को सेट कर सकते हो और उसको हाइट भी दे सकते हो। मैं हाइट के साथ ही, जैसे मैंने इसको 100 हाइट दी थी, तो मैं इसकी हाइट भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको 500 कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि मेरी जो इमेज है वो नॉर्मल से बड़ी हो गई है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें आप हाइट भी सेट कर सकते हो। ये जैसे मैंने इसको ज़ूम आउट करा था, ये इसकी एक्चुअल है साइज़। तो मैं इसको अभी डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ 100। और आप इसमें विड्थ भी दे सकते हो, मतलब हाइट के साथ लंबाई के साथ इसमें चौड़ाई भी दे सकते हो, हाइट विड्थ दोनों। तो मैंने विड्थ भी 100 करी है। तो आप देख सकते हो कि इमेज मेरी बहुत छोटी हो चुकी है मेरी हाइट और विड्थ देने की। आई होप आपको इतना क्लियर हो। आप जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम वेबसाइट पे जंप करते हैं। तो उसी टाइप हम इसमें ऐसा कोड लिख सकते हैं कि हम इमेज डालेंगे और इमेज पे क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट पे जंप करेंगे। जैसे ये हमने गूगल का वर्ड लिखा था, तो हम गूगल पर क्लिक कर रहे थे तो हम उस वेबसाइट में जाते हैं। अब मैं गूगल को हटाकर यहाँ पर इमेज का टैग डाल देता हूँ। मतलब हाइपर लिंक टैग के अंदर मैं एक और टैग डालता हूँ, उसको बोलते हैं इमेज टैग। इमेज टैग डाला, मैं यहाँ से उस वेबसाइट की लिंक कॉपी, फ़ोटो की कॉपी कर लेता हूँ लिंक। ये मैंने कॉपी करी और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी है। लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। सो अब मैं इसको सेव करूँगा, कंट्रोल S से सेव करा है। और यहाँ पर मैं इसको हाइट दे देता हूँ, हाइट इसको 100 ही दे देता हूँ। मैं इसको हाइट दी थी, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो गूगल की इमेज है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं वो वेबसाइट पर जंप करूँगा। जैसे मैंने क्लिक करा इस पर, मैं ऐसा करता हूँ पहले सारे कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए, क्लियर आपको ठीक से समझ आ पाए कि क्या हो रहा है। तो मैंने इतना सब सिलेक्ट कर लिया है। इसको मैं डायरेक्ट कमेंट आउट कर सकता हूँ, कंट्रोल+/ डायरेक्ट कमेंट आउट। इसको मैं कंट्रोल+/ क्लिक करा तो डायरेक्ट कमेंट आउट हो गया है। तो अब मेरा हमारा कोड कमेंट आउट हो चुका है। इस आउटपुट में ये एरो ये कुछ आ रहा है, शायद कोड में लिखा हुआ होगा। हाँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको रिफ्रेश नहीं हुआ, 1 मिनट। इसको रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, क्या आप क्लियर देख सकते हो कि अभी हमारे वेब पेज पर सिर्फ हमारी इमेज है। तो अब जैसे मैंने इमेज पे क्लिक करा तो अब मैं हमारी वेबसाइट पर जंप हो चुका हूँ। मतलब इमेज पे क्लिक करने से ही मैं जो वेबसाइट को लिंक करा था उस वेबसाइट पर जंप हो चुका हूँ। तो आई होप आपको इमेज का और हाइपर लिंक का टैग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमें इंपोर्ट कराना हो किसी भी रैंडम वीडियो को या किसी भी टाइप की वीडियो को हमें हमारे वेब पेज पर लाना हो, तो उसके लिए टैग होता है सेम वैसे ही रहता है इमेज की टाइप ही, एंगुलर ब्रैकेट वीडियो स्पेस SRC इक्वल इन्वर्टेड कोमा में वही वीडियो की लिंक को हम कॉपी करेंगे या उस वीडियो को जिस नाम से आपने सेव करा वो भी। उसके बाद हम उसमें कंट्रोल्स देंगे जिससे हम हमारी वीडियो को ऑपरेट कर पाए, प्ले कर पाए, पॉज कर पाए, वॉल्यूम अप डाउन कर पाए, उसके लिए हम कंट्रोल्स देते हैं। सो हम इसमें टाइप करेंगे हमारे VS कोड में BR, पहले BR दे देते ताकि आपको क्लियर हो पाए, ठीक से सब समझ आ पाए।
तो मैंने बी आर टेक दे दिया है यहाँ पर। वीडियो एस आर सी में हम वो वीडियो की लिंक को पेस्ट करेंगे कॉपी करके, या नाम भी दे सकते हैं। और ये किस टाइप है, ये वीडियो है /MP4 टाइप। ओके, आपको इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, वीडियो भी ऑटोमेटिक क्लोज हो चुका है। अब जैसे हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, मेरे पास एक वीडियो रखी हुई है, शॉर्ट वीडियो है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया है, VS कोड में गया और ये मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में वो लिंक को पेस्ट कर दिए मैंने। तो अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ Ctrl+F1 से। तो आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो तो हुई है, आ गई है, इंपोर्ट हो गई है, लेकिन वो बड़ी है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें हाइट को डिफ़ाइन नहीं करा है। तो मैं इसमें हाइट दे देता हूँ, हाइट में इक्वल 100 कर लेता हूँ। हाइट मैंने 200 कर लेता हूँ, हाइट में इसको 200 दे दी है। सो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो आई, पर ये अभी क्या इमेज के फॉर्म में आई है। इमेज के फॉर्म में इसलिए आई है क्योंकि मैंने इसमें कंट्रोल नहीं दिया है। तो अगर आप किसी भी वीडियो को ले रहे हो तो उसमें कंट्रोल्स देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसमें कंट्रोल्स दे देता हूँ, मैंने इसमें कंट्रोल्स दे दिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसमें वीडियो हमारी इंपोर्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रही है, प्ले भी हो रही है, साउंड भी चल रहा है। इसको बड़ा, इसकी साइज़ को हम बिग या स्मॉल भी रख सकते हैं, पिक्चर प्ले भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं। सो आपको वीडियो टेक का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा कि किस टाइप से हम वीडियो को इंपोर्ट करा सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेक होता है आई फ्रेम टेक। आई फ्रेम टेक का यूज़ इसलिए होता है, जैसे आई फ्रेम का भी टेक सेम वैसे ही रहता है, वीडियो टाइप का ही। आई फ्रेम सोर्स इक्वल इन्वर्टेड कोमा फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा आई फ्रेम का कोड रहता है। जैसे आई फ्रेम का कोड मेन यूज़ होता है अगर आपको किसी ऑनलाइन वेबसाइट से उसकी वीडियो डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पर दिखानी हो तो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बी आर टेक लगा दिया, यहाँ पर मैं आई फ्रेम का कोड लिखूँगा, आई फ्रेम स्पेस SRC इक्वल इन्वर्टेड कोमा में मैं वो वीडियो की लिंक को पेस्ट करूँगा। उसके बाद आई फ्रेम क्लोज, इसमें मैं हाइट दे दूँगा आई फ्रेम को 100। अब जैसे मैं मेरे ब्राउज़र पर जाता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ यूट्यूब मैंने सर्च करा यहाँ पर, यूट्यूब पर गया, मैं यूट्यूब पर आ चुका हूँ। तो अब यहाँ से मैं किसी भी वीडियो को ले लूँगा। जैसे ये फर्स्ट वाली वीडियो है ये, या कोई सेकंड, जैसे मैं ये फर्स्ट वाली वीडियो को ही अभी ले लेता हूँ। मैंने इस पर क्लिक करा, इसकी जो लिंक आएगी उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे शेयर पर गया, शेयर पर जाने के बाद यहाँ पर जो लिंक है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। नो थैंक्स, पहले नो थैंक्स एड्स, कॉपी कर लिया लिंक को मैंने। ऐसे मैं स्टॉक को उसके बाद सिलेक्ट मैं करता अपने हूँ, कहाँ कोड पे में जाता एंट्री हूँ, करना आई है, कहाँ फ्रेम पे वाले एग्जिट कोड करना में। है। There is a pattern here also. What is the pattern? ऑफ कर दिया है, आई फ्रेम के कोड में गया हूँ, यहाँ पर मैंने सोर्स में उस कोड लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। सो हम इसको देख सकते हैं, ये जैसे हमारी वीडियो आ रही है क्योंकि हमने उस कोड को कमेंट आउट नहीं करा है और हमारा जो आई फ्रेम की वीडियो है वो उसके पीछे छुप रही है। तो सबसे पहले हम कमेंट आउट कर देते हैं। सो हमने कमेंट आउट करा है, अभी नहीं हटी साइड वीडियो की कोड को हमने कमेंट आउट नहीं करा है। एक मिनट, वीडियो का कोड आई फ्रेम का, हाँ ये वीडियो के कोड को हमने कमेंट आउट कर दिया है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ, आप देख सकते हो जैसे ये हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी वीडियोस पर वो बार लगा के रखते हैं रेस्ट्रिक्शंस, जिसकी वजह से हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते। अगर आप इसी की जगह आई फ्रेम में सोर्स की जगह आप विकीपीडिया की लिंक कॉपी करते हो
तो आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे विकिपीडिया पर बार नहीं लगा रहता है, वो तो नॉर्मल रहती है पब्लिक के लिए। तो एक बार आप कभी ट्राई करो तो विकिपीडिया की लिंक को आप कॉपी करना और सेम वैसे ही पेस्ट करना, जैसा हमने गूगल को कॉपी करा था। उसके बाद हमारे एक दूसरे टैग्स होते हैं लिस्ट टैग। जैसे हमारा लिस्ट टैग में फर्स्ट हमारा टैग होता है ऑर्डर लिस्ट। फर्स्ट हमारा टैग है ऑर्डर लिस्ट और सेकंड हमारा टैग होता है अनऑर्डर लिस्ट। हमारे दो टैग लिस्ट टैग में हमारे दो टैग्स रहते हैं। पहला हमारा रहता है ऑर्डर लिस्ट और सेकंड हमारा रहता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का टैग रहता है OL। O का मतलब ऑर्डर, L का मतलब लिस्ट, और UL रहता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट के लिए। तो ये हमारे दो टैग रहते हैं, ऑर्डर एंड अनऑर्डर। तो अब हम इनका यूज़ करते हैं, हमारे एडिटर में जाते हैं। मैं आई फ्रेम के कोड को अभी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए। मैंने ऑर्डर लिस्ट को ओपन करा है। अभी ऑर्डर लिस्ट में हम एक और टैग लगता है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट टैग, LI में आप वो लिखोगे जो आपको लिस्ट में चाहिए। जैसे मैंने हेलो लिखा, हेलो के बाद एक और लिस्ट टैग ओपन करूँगा मैं। हेलो की जगह मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने फ्रूट नेम लिखा है एप्पल। उसके बाद सेकेंड लिस्ट टैग में मैं लिखता हूँ एप्पल मैंगो। मैंने सेकंड लिस्ट टैग में मैंगो को टाइप करा है। ऐसे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बचेगा। फ्रूट टैग में पहला मेरा एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, थर्ड बनाना हो गया, और फोर्थ में मैं ले लेता हूँ ऑरेंज। ये मैंने ऑर्डर लिस्ट में दे दिया है। सो अब जैसे मैं इसको सिस्टमेटिक कर लेता हूँ, ये मैंने ऑर्डर लिस्ट में दे दिया है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा आउटपुट आप देख सकते हो कि मेरा एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज ये लिस्ट में आ चुके हैं। सो आपको ऑर्डर लिस्ट का समझ आ चुका होगा कि ऑर्डर लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। पहले ऑर्डर लिस्ट ओपन होगा, उसमें फिर लिस्ट टैग ओपन होगा। लिस्ट में आप वो नाम देंगे जो आपको प्रिंट कराना हो। तो आप समझ गए होंगे। अब सेम ऐसे ही हम अनऑर्डर लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ अनऑर्डर का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसमें मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने OL की जगह UL टाइप कर दिया है। तो आप इसका आउटप्रिंट देख सकते हैं। मेरा अनऑर्डर लिस्ट में आ गया। अनऑर्डर लिस्ट में मतलब बुलेट पॉइंट्स में आ गया। ऑर्डर लिस्ट में मेरे नंबर्स थे 1 2 3, और अनऑर्डर लिस्ट में वो बुलेट पॉइंट्स में आ चुका है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का कैसे यूज़ होता है। हम ऑर्डर लिस्ट में अनऑर्डर लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑर्डर लिस्ट को ओपन करा था, इसमें मैं अनऑर्डर लिस्ट का भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करा, उसमें मैंने एप्पल लिखा, एप्पल टाइप करा, तो आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डर लिस्ट में एक अनऑर्डर लिस्ट का टैग है एप्पल। तो आप ऐसे ही एक ऑर्डर लिस्ट में अनऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हो और अनऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर लिस्ट टैग का भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। सो अब हम आगे चलते हमारे नेक्स्ट टैग की तरफ, जो कि हमारा आता है टेबल टैग। टेबल टैग्स मेनली 3 रहते हैं। पहला हमारा रहता है TR, और हमारा सेकंड रहता है TH, और हमारा थर्ड टैग रहता है TD। TR TH TD। TR मीन्स फॉर रोज़। रोज़ के लिए हम TR का यूज़ करते हैं, और हेडिंग के लिए हम TH का यूज़ करते हैं, और डाटा के लिए हम TD का यूज़ कर सकते हैं फॉर डाटा, जो हमारे टेबल के अंदर प्रिंट होंगे सब। सो हम पहले इतने सबको हम कमेंट आउट कर देंगे। मैं इसको कमेंट आउट कर दिया है, Ctrl+/
हम टेबल टेक का यूज़ करेंगे इसमें। सबसे पहले टेबल टेक का यूज़ करने के लिए हम पहले टेबल टेक को ओपन करेंगे। टेबल टेक मैंने लिया, टेबल टेक लिया मैंने, इंटर करा, टेबल टेक ऑटोमेटिक क्लोज भी हुआ है। टेबल टेक के बाद मैं एक रो लूँगा, तो उसके लिए मैं टी आर टेक लूँगा। टी आर टेक मैंने लिया है, ये रो को डिफाइन कर रहा है। अब उस रो में मैं एक हेडिंग दूंगा, तो मैंने टी एच टेक को लिया है हेडिंग के लिए। जैसे मैंने एक नेम दे दिया, फिर सेकंड हेडिंग मैंने दे दी उसमें रोल नंबर, और थर्ड में दूंगा क्लास। नेम के बाद क्लास आता है, तो थर्ड में उसमें दूंगा क्लास। क्लास मैंने ये हेडिंग दे दी है। तो मैंने पहले टी आर टेक ओपन करा, फिर उसमें टी एच दी है हेडिंग 3। सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा नेम आ गया, क्लास आ गया, रोल नंबर आ गया, क्योंकि मैंने 3 हेडिंग दी थी यहाँ पर। तो हमारी 3 हेडिंग प्रिंट हो चुकी है। अब इन्हीं हेडिंग के अंदर मैं अब डाटा को एंटर कराऊँगा, डाटा जो हमें मेन चाहिए, स्टूडेंट्स के नाम, क्लास, रोल नंबर। तो उसके लिए पहले टी आर टेक ओपन करूँगा, सेकेंड रो लूँगा, उसमें अब मैं टी डी को इंटर करूँगा। उसमें मैं नाम दूंगा जो मेरे को नाम देना है। जैसे मैंने पहला टेक लिया, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। तो मैंने टेबल के डाटा को इंटर कर लिया है, मैंने राम नाम दिया है और 12th क्लास दी है, 102 इसका रोल नंबर दिया है। अब सिर्फ मैं इसको कॉपी कर लूँगा, और जैसे मैं इसको पहले रिफ्रेश करके आपको बता देता हूँ। राम मैंने नेम दिया है, क्लास 12th दिए, और रोल नंबर मैंने 102 दिया है। टी आर टेक ओपन करा, उसमें डाटा को एंटर करा। मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और फिर पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया है 2-3 टाइम्स, और इसमें मैं इनके नाम्स को चेंज कर देता हूँ ताकि हमारा डाटा थोड़ा और बड़ा हो सके। जैसे मैंने इसको श्याम दे दिया, इसमें 103, रोल नंबर चेंज कर दिया श्याम के बाद इसको मैंने कृष्णा दे दिया। ऐसे मैं इसको पूरे को चेंज कर लेता हूँ, इसको मैंने कृष्णा कर दिया है 104। इसमें भी मैं चेंज कर लेता हूँ। चेंज कर लिया, इसका आउटपुट हम देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो कि मेरा ऐसा टेबल इंटर हो चुका है। मेरा पूरा डाटा मैंने इसमें इंटर करा लिया है। पहले मैंने हेडिंग ली है, उसके बाद फिर मैंने नेम्स, क्लास, रोल नंबर्स को इंटर कराया है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये हमारा टेबल टेक्स का यूज़ था। आई होप आपको पूरा टेबल टेक्स समझ आ गया होगा। रोज़ किस में यूज़ होती है, हेडिंग किस में यूज़ होती है, और डाटा किस में यूज़ होता है। इसके बाद इसमें ही आता है हमारा एक हेड टैग रहता है जो टेबल में यूज़ होता है। फॉर हेड के लिए हम यूज़ करते हैं टी हेड। हमने टी हेड टैग को लिया है, हमने टी हेड ले लिया, और हमारा सेकंड टैग होता है टी बॉडी। उसके बाद थर्ड टैग होता है हमारा टी फुटर। ये हमारे कुछ टैग होते हैं, 3 टैग जो टेबल में ही यूज़ होते हैं। जैसे टी हेड उस पार्ट के लिए होता है जो जिसमें हमारी हेडिंग रहती है टेबल की। जैसे आप मान लो कि मेरी जो ये हेडिंग है, इसमें मैं जितनी पूरी मेरी हेडिंग का डाटा है ये है एक रो में, तो उसको मैं टी हेड के अंदर डाल दूँगा। जैसे मैंने टी हेड ओपन करा है यहाँ पर, इसको जूम कर लिया, टी हेड को मैंने ओपन करा है। अब ये जो मेरा क्लोज हुआ है टी हेड, इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा और जितना मेरे को पोजीशन चाहिए उतना रख लेता हूँ। उसके बाद मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। टी हेड को मैंने पेस्ट कर दिया है, तो मेरा जितना ही डाटा है वो मेरे टी हेड के अंदर आ गया। और उसके बाद सेकंड में टी बॉडी में मेरा जो पूरा मेन डाटा रहेगा टेबल का, वो मेरा टी बॉडी के अंदर जाएगा। जैसे ये टी बॉडी लिया मैंने, इसको कट करा, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मेनली ये हमें तो शो नहीं होगा वेब पेज पर कि इसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, जो जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। पर ये जब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो ये हमारे कोड को पता चलेगा कि इसमें क्या डिफरेंस है।
तो हमारे कोड को मेन पता चलेगा कि इसमें क्या डिफरेंस हो रहा है, कितना पार्ट हमारा हेड में जा रहा है और कितना बॉडी में। जैसे ये मेरा टेबल टेक था, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये आप देख सकते हो टी हेड पे मैंने जैसे ही कर्सर रखा तो इतना जो पोर्शन हाईलाइट हुआ है वो हमारा टी हेड में है। जैसे रोल नंबर क्लास ये हमारा टी हेड में आ रहा है, जैसे मैंने हेड पर कर्सर रखा। ऐसे सेम मैं बॉडी पे रखता हूँ तो इतना जो मेरा पूरा पोर्शन है ये हमारे बॉडी पे आ रहा है। ये मेनली हमें तो इसका इफेक्ट नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या डिफरेंस हुआ है, लेकिन हमारा जो कोड रहेगा उसको हमें उसको पता चलेगा कि कितना पोर्शन इनका हेड में हो रहा है और कितना बॉडी में आ रहा है, तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस देगा वो। तो आप क्लियर हो चुके होंगे टी हेड टी बॉडी और टी फुटर से। अब उसके बाद हमारे नेक्स्ट टैग्स आते हैं फॉर्म टैग। फॉर्म टैग जैसे आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो या किधर लॉगिंग करते हो ऑनलाइन, तो वहाँ पर फॉर्म भर फिल करते होंगे, तो वो इसके ही थ्रू बनता है। जैसे मेरा फॉर्म टैग ओपन हुआ क्लोज हुआ, और फॉर्म टैग में हमारा होते कुछ टैग्स इंपॉर्टेंट, जैसे लेबल टैग हो गया। उसके बाद सेकंड होता है हमारा इनपुट टैग। इनपुट टैग और लेबल टैग दोनों का एक साथ ही यूज़ होता है। अब वो किस टाइप का यूज़ होता है वो आप देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि इसका मेन क्या यूज़ हो रहा है। फॉर्म टैग का यूज़ हम करते हैं कि किस टाइप से यूज़ होता है। अब हम फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, सबको जूम आउट कर लिया है, सब सिलेक्ट कर लेता हूँ, सब कंट्रोल प्लस लेस से कमेंट आउट। ये मैंने सब कमेंट आउट कर दिया है। मेरा कमेंट आउट हो चुका है। अब हम फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने फॉर्म टैग को ओपन करा है और VS कोड में ऑटोमेटिक जिस टैग को हम ओपन करते हैं वो ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाता है। तो जैसे मैंने फॉर्म टैग का ओपन करा था वो फॉर्म टैग क्लोज भी हो चुका है। अब मैंने फॉर्म टैग यहाँ पर टाइप कर दिया है। BR को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। जितने भी सारे BR टैग थे मैंने उनको कमेंट आउट कर दिया है। ये एरर था, इसको सही कर दिया है। फॉर्म टैग में जाता हूँ, इसको पहले एंटर कर लेता हूँ सब प्रॉपर। जैसे अब मैं यहाँ पर पहले एक टैग लूँगा हेडिंग का H1, जिसमें मैं टाइप करूँगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यूज़ हो रहा है। अभी मैंने एक हेडिंग ली है H1 का, उसके अंदर मैंने लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसको मैं कंट्रोल S से सेव करके अब रिफ्रेश करा तो देख सकते हो मेरे वेब पेज पर लिखा आ गया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इसमें मैं यूज़ करूँगा, पहले BR टैग लगाता हूँ। BR टैग लगा फॉर नेक्स्ट लाइन के लिए, ब्रेक करने के लिए लाइन को। लेबल टैग का यूज़ बताता हूँ, लेबल फॉर, लेबल का यूज़ होता है यहाँ पर एक नेम आ जाएगा जिसमें आप आपका नेम इंटर कराओगे, एक हेडिंग आ जाएगी नेम की। मैंने लिया लेबल फॉर इक्वल, यहाँ पर आईडी देना पड़ती है, आप कुछ भी रैंडम आईडी दे सकते हो। जैसे मैं अभी के लिए F1 दे देता हूँ, F1 नेम, मेरे को नेम शो कराना है वहाँ पर। तो कंट्रोल S से सेव करा मैंने, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा नेम प्रिंट होके आया है। लेबल का इतना यूज़ रहता है कि आपको जो आपको फॉर्म पे दिखाना वो यूज़, उससे आप वो डिस्प्ले करा सकते हो लेबल यूज़ के थ्रू, लेबल टिक के यूज़ के थ्रू। अब यहाँ पर नाम को इंटर कराने के लिए आपको एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपका नाम इंटर होगा या कुछ भी आपका ईमेल पासवर्ड जो भी आप इंटर करोगे उसके लिए एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। वो बॉक्स हमारा बनता है इनपुट टाइप से। जैसे मैंने इनपुट टाइप लिया है और टाइप हम देंगे टेक्स्ट, क्योंकि हम टेक्स्ट को इंटर करा रहे हैं तो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट देंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर। इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया है। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दिया है, उसके बाद फिर मैं इसमें नेम दे देता हूँ, नेम एक्स। मैं इसमें नेम दे दिया। अब आईडी दूंगा, आईडी वो दूंगा मैं जो मैंने अपने लेबल में दी है। जैसे लेबल में F1 दी थी तो इसमें भी मैं आईडी F1 दूंगा। जैसे मैंने F1 आईडी दे दी है इसमें, इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी F1। जैसे आप देख सकते हो कि बॉक्स आ गया एक,
अभी बॉक्स में जैसे मैं कुछ भी नाम इंटर करा सकता हूँ, जैसे अपना नाम मैंने इंटर करा हुआ है इसमें। इस टाइप का बॉक्स आ चुका है जिसमें आप कुछ भी इंटर करा सकते हो। आई होप आपको इतना समझ आ गया लेबल इनपुट का। वैसे ही आप सेम जितने चाहे उतने आप लेबल और इनपुट टाइप टेक्स्ट बना सकते हो। जैसे पहला मेरा नेम का हो गया है, अब इसे इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी करा, सेम इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये नेम की जगह मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देता हूँ। F1 की जगह मैं यहाँ पर F2 दे देता हूँ। आईडी चेंज कर देता हूँ। ये आईडी का यूजुअली अभी कुछ काम नहीं आएगा, जब आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे उसमें काम आएगा आईडी, वैल्यू, नेम, इन सब का। अभी तो आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मोबाइल नंबर दे दिया मैंने, यहाँ पर मैं फादर नेम दे देता हूँ और यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ, F3 कर देता हूँ। इसको मैं F4 कर देता हूँ, सॉरी कुछ मिस्टेक हुई, हाँ इसको F3 कर देता हूँ, उसको F2 कर देता हूँ। सो अब मैं अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब देख सकते हो कि नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, फादर नेम आ गया। ऐसे ही आप जितने चाहो उतने बना सकते हो टेक्स्ट, जिसमें आप एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सब टोटल जो आपको चाहिए, मदर नेम, ब्रदर नेम, सिस्टर नेम, सब के लिए आप इनपुट टाइप लेबल ले सकते हो। सो आपको इतना यूज़ समझ आ गया होगा लेबल और इनपुट टाइप का। अब इसमें हम पासवर्ड भी दे सकते हैं, और आपको पासवर्ड इंटर कराना हो, पासवर्ड, ईमेल और एड्रेस, इनके लिए भी सेम यही टैग रहते हैं, बस एक छोटा सा चेंज रहता है। जैसे यहाँ पर जो मेरा फादर नेम था, इसको मैं कट करके यहाँ पर मैं दे देता हूँ पासवर्ड। अब लेबल का तो सेम वैसा ही यूज़ रहेगा, वहाँ पर हमने पासवर्ड दे दिया, बस इनपुट टाइप में चेंज होगा कि जो हमारा टाइप था टेक्स्ट, उसकी जगह हम लिख देंगे पासवर्ड। वहाँ पर टेक्स्ट की जगह हमने इंटर कर दिया पासवर्ड। जैसे हमने इंटर कर दिया यहाँ पर पासवर्ड, तो अब हमारा जो टेक्स्ट इंटर होगा वो पासवर्ड के टाइप में इंटर होगा। जैसे पासवर्ड कैसे हम टाइप करते हैं, डॉट 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 सो होता है, सेम वैसा। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप करा तो ये डॉट 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 टाइप आ रहा था कि वो विजिबल ना हो। तो हमारा पासवर्ड का यूज़ हो गया है। सेम ऐसा ही हम ईमेल का भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ ईमेल, पहले यहाँ पर इंटर करके स्पेस ले लेता हूँ ताकि आपको सब क्लियर हो पाए। यहाँ पर मैंने ईमेल टाइप करा, टेक्स्ट लिया हुआ है, तो इसको मैं अब ईमेल लिख दूँगा। यहाँ पर ईमेल मैंने इंटर कर दिया है, टाइप कर दिया है। बस इसमें चेंजेस ये करने रहते हैं, जो इनपुट टाइप रहता है, जहाँ आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आप ईमेल लिख दो, पासवर्ड लिख दो, इस टाइप का। अब जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूँगा तो मेरे पास एक एरर शो होगा इसमें कि आपका @ मिसिंग है, क्योंकि हम ईमेल लिखते हैं तो उसमें @gmail.com, email.com इस टाइप का रहता है, तो उसके लिए हमें एरर शो होगा इसमें ईमेल में। तो आई होप आपको ईमेल, पासवर्ड, इनका यूज़ समझ आ गया होगा कि इनका यूज़ किस टाइप से हम करते हैं। ईमेल का यूज़ हो गया हमारा, जैसे इसमें नाम इंटर करा सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ेंगे। उसको जैसे हमने लेबल दे दिया, अब एड्रेस टैग की तरफ जाएंगे। जैसे लेबल ले लिया, F4 ले लिया, आईडी F4 दे दी है। अब मैं यहाँ पर एड्रेस इंटर कर देता हूँ। एड्रेस मैंने इंटर करा है। यहाँ पर अब मैं टेक्स्ट एरिया लूँगा, क्योंकि एड्रेस छोटे से बॉक्स में तो नहीं आएगा, किसी का बड़ा एड्रेस रहता है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया रहते हैं। तो सेम वैसा ही रहता है इनपुट टाइप जैसे ही। इनपुट टाइप की जगह हम टेक्स्ट एरिया लिख देंगे, आईडी डिफ़ाइन कर देंगे, आईडी लेबल से कनेक्ट कर दिए F4। यहाँ पर हम रोज़ को डिफ़ाइन करेंगे, रोज़ हमें कितनी लेनी है, हम रोज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 रोज़ लिए, और कॉलम्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉल्स, COLS, कॉल्स हम इक्वल इन्वर्टेड कोमा में हम कॉल्स को डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे मैंने 16 कॉल्स लिए, 16 कॉल्स ले ली मैंने। उसके बाद जैसे ही मैं प्लेस होल्डर होता है, जिसका मीन्स रहता है जो आपके बॉक्स है इसमें शो होगा, लेकिन आप कुछ इंटर करोगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर टाइप करता हूँ,
मैंने यहाँ पर प्लेस होल्डर दे दिया है, एंटर यूर एड्रेस। ये मैंने प्लेस होल्डर दिया है, एंटर यूर एड्रेस, ये मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर। इसको क्लोज़ कर देता हूँ, तो मेरा टेक्स्ट एरिया पे ऑटोमेटिक क्लोज हो चुका है। तो अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ मेरे ब्राउज़र पर। मैं इसको रिफ़्रेश करा तो मेरा एड्रेस आ गया, लेकिन मेरा प्लेस होल्डर नहीं बता रहा है, क्योंकि कुछ शायद मिस्टेक्स हुई है या शायद इसमें कुछ ग्लिच हो रहा है। इस वजह से मेरा प्लेस होल्डर इसमें शो नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्लेस होल्डर का टाइप यही होता है कि आपके बॉक्स पे वो लिखा हुआ आ जाएगा जो आप यहाँ पर इंटर दिखाना चाहते हो यूज़र को। जैसे मैं यहाँ रो चेंज करके देखता हूँ, तो भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। प्लेस होल्डर एंटर योर एड्रेस, कॉलम 16 थी तो इसको मैं 15 कर लेता हूँ, तो भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं आया इसमें। शायद इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। ऐसा करते हम प्लेस होल्डर को यहाँ से हटा देते हैं। मैं पासवर्ड में आपको प्लेस होल्डर का यूज़ बताता हूँ। जैसे मैंने पासवर्ड में गया, वहाँ पर प्लेस होल्डर टाइप करा, प्लेस होल्डर में मैंने दिया पासवर्ड, तो आप देख सकते हो ये बॉक्स पर पासवर्ड लिखा आ रहा है। लेकिन अब मैं कुछ एंटर करूँ तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है। तो मेन यूज़ प्लेस होल्डर का यही होता है। आई होप आप क्लियर हो चुके होंगे। और टेक्स्ट एरिया में प्लेस होल्डर वर्क नहीं कर रहा है, शायद मेरी इसमें कुछ मिस्टेक होगी VS कोड में। बाकी आप ट्राई करोगे तो आपके इसमें क्लियर हो जाएगा। सो आप समझ आ गया होगा आपको। मेरा प्लेस होल्डर वर्क नहीं कर रहा है एड्रेस में। चलिए नेक्स्ट टेक की तरफ चलते हैं हम। टेक्स्ट एरिया हमारा हो गया है कवर। इनपुट टाइप, लेबल, पासवर्ड, प्लेस होल्डर हमने सब समझ लिया है। तो आपको अभी तक समझ आ भी गया होगा कि कैसे कौन सा टेक वर्क करते हैं और किस टेक का किस लिए यूज़ होता है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सो आपको लेबर का यूज़ पता चल गया होगा, लेबल, इनपुट, इनका किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेक की तरफ। सो हमने पहले BR लगा दिया है, एक और BR लगा देते हैं। सो हमने ऊपर से ईमेल वाले को कॉपी कर लिया है ताकि हमारा टाइम बचेगा। सो इसमें हम अब डेट का टैग देखेंगे। सेम वही चेंज करना है जो इनपुट टाइप था, उसमें हम टैग्स की जगह डेट दे देंगे। और आप देख सकते हो, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमें हमारे पास डेट का ऑप्शन आ गया है। डेट सिलेक्ट करने का, डेट, ईयर, मंथ, जो आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो इस टैग के थ्रू। तो आपको डेट का टैग भी क्लियर हो गया होगा कि डेट का किस टाइप हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही वीक का भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टैग होता है सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग पहले हम ओपन करते हैं, फिर उसमें हम ऑप्शन टैग को ओपन करते हैं। सिलेक्ट टैग में ही एक और टैग ओपन होता है, उसको बोलते हैं ऑप्शन टैग। और वो ऑप्शन भी क्लोज होता है जैसे सिलेक्ट क्लोज होता है। तो अब हम उसका यूज़ देखेंगे। सिलेक्ट का यूज़ होता है मतलब आपको कुछ, जैसे मान लो आपको कुछ सिटी सिलेक्ट करनी हो कुछ, उसके लिए ये टैग यूज़ होता है। जैसे आपको मैं इसका आउटपुट बताऊंगा तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। सो अब हम सिलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लेबल को कॉपी कर लेते हैं सेम यहीं से। लेबल फॉर ID F2 डेट, डेट की जगह हम लिख लेते हैं सिलेक्ट या सिटी सिलेक्ट करने का। सो अब इसमें हम सिलेक्ट का हमने टैग ओपन करा, सिलेक्ट नेम, नेम में हमने सिटी दे दिया है। ID आप कुछ भी दे सकते हो, पर यहाँ पर जैसे हमने लेबल दिया है F6 तो हम F6 इसमें ID देंगे। उसके बाद फिर हम सिलेक्ट में ही ऑप्शन टैग को ओपन करेंगे। सिलेक्ट में हमने ऑप्शन टैग को ओपन करा है। ऑप्शन में आप वो नाम दोगे जो आपको सिलेक्ट करवाना है। जैसे मैं सिटी का दे रहा हूँ तो मैंने पहला इंदौर दिया है। सेकंड अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ यहाँ पर नाम। पहला मैंने इंदौर दिया था तो सेकंड में दे देता हूँ दिल्ली। थर्ड थर्ड में दे देता हूँ मुंबई। और फोर्थ सबसे अपनी फेवरेट प्लेस गुजरात। सो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास ऑप्शन आ गया सिलेक्ट करने का। अब मैं BR लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली
दिख पाई। तो मैंने BR लगा दिया है। मैं अपने ब्राउज़र पर गया, रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हो मेरे पास ऑप्शन आ गया सिटी का सिलेक्ट करने के लिए। मल्टीपल सिटीज़ है, इसमें से किसी एक को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसका यूजुअली आप समझ चुके होंगे कि हमने सिलेक्ट का यूज़ किस टाइप से करा था और किस लिए सिलेक्ट का यूज़ हम करना चाहते थे। हमें मल्टीपल सिटी को सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे टेक की तरफ चलेंगे। जैसे कि आपको अभी हमने सिलेक्ट का बता दिया, लेबल का बता दिया, सब इतने हमने कवर कर लिए। इसी के थ्रू आप रेडियो बटन और चेक बॉक्स भी बना सकते हो। इनपुट टाइप में बस रेडियो टाइप में रेडियो डालना है, बाकी सेम वही रहेगा। और चेक बॉक्स का भी आप ऐसे ही बना सकते हो, इनपुट टाइप में चेक बॉक्स डालना है। चलो हम अब आगे जो हमारे कुछ टैग्स बचे हैं वो कंप्लीट करते हैं। जैसे आर्टिकल टैग होता है। आर्टिकल टैग में आपको कुछ आर्टिकल्स लिखना हो तो उसके लिए हम आर्टिकल टैग का यूज़ करते हैं मेनली। सेक्शन टैग होता है, आपको किसी चीज़ को सेक्शन में डिवाइड करना हो। और एक होता है हमारा डिव टैग। डिव टैग मेनली यूज़ तो किसी में नहीं आता है, पर वो एक तरह का कंटेनर रहता है जो डाटा को कंटेन करता है खुद में। जैसे मैं डिव का आपको यूज़ बताता हूँ। ये वैसा ही है हमारे टी हेड टी बॉडी जैसा है, जिसका हमें इफ़ेक्ट हमारे उस पर वेब पेज पे पता नहीं चलेगा, लेकिन कोड में पता चलेगा क्या इफ़ेक्ट रहता है इसका। जैसे मैंने ये जो सिलेक्ट वाला है इसमें मैंने डिव को ले लिया, मैंने डिव टेक लगा दिया। अब ये जो क्लोज हुआ है इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और जहाँ पर सिलेक्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया है, डिव का टेक को कट पेस्ट। सो डिव मेनली कुछ होता नहीं है, बस एक कंटेनर रहता है जो कंटेन करता है, बाकी इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। ये आपको यूज़ तब होगा जब आप वेब पेजेस हो इसमें बना हुआ है सेक्शन हो इनको डिवाइड करने के लिए। हमने जैसे इसका रिफ्रेश करा है, इंस्पेक्ट करते हैं हम। इंस्पेक्ट करा तो जैसे आपको मैं बता देता हूँ, फॉर्म में गए, फॉर्म को ओपन करा, यहाँ पर जैसे ड्यू टेक को ओपन करा तो आप देख सकते हो ये अलग ही हाईलाइट होकर आ रहा है। मतलब ये एक अलग से डिवाइड हो गया है, जिस उतना पार्ट की ये ड्यू पार्ट में आ रहा है। एक कंटेनर टाइप का अलग से डिवाइड हो गया है, इतना पार्ट अलग से कंटेन है। सो ड्यू टेक का ये यूज़ था। आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। सो अब हम नेक्स्ट टेक की तरफ बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं हमारा सारा कोड, जिसे आपको शुरू से लेके अभी तक तो आई होप समझ आ ही गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टैग होता है HR टैग। HR टैग और एक होता है हमारा बटन टैग। बटन टैग HR टैग यूजुअली एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, स्केलिंग रहती है, जो जैसे एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाती है हमारे पेज पर। जैसे मैं आपका इसका यूज़ बताता हूँ HR का। जैसे मैंने यहाँ पर HR टैग लगा दिया है, नेम और ईमेल के बीच में ये इस टाइप का HR टैग। ये क्लोज़ नहीं होता, बस ओपन ही होता है। इसको आप HR टैग को ओपन कर देना, बाकी ये क्लोज़ नहीं होता। ये मैंने लगा, रिफ्रेश करा तो एक आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन आ गई है। तो HR टैग का यूज़ मेन यही होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन लाने के लिए। इसके लिए हम HR टैग का यूज़ करते हैं। और एक हमारा होता है बटन टैग। जैसे मैंने इतना सब बना लिया है तो अब मेरे को ये सबमिट करना है, तो मेरे को एक चाहिए बटन सबमिट की। तो उसके लिए मैं पहले लुक टाइप करूँगा इनपुट टाइप, जो टेक्स्ट था उसकी जगह मैं लिखूँगा बटन। बटन के बाद मैं नेम में अभी एक्स ही दे देता हूँ। वैल्यू में मेरे को जो उस पर नाम शो कराना है, नेम, जैसे मेरे को सबमिट का नेम शो कराना तो मैंने सबमिट दिया, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये मेरा बटन बनाने के लिए टैग होता है, कोड होता है, जो सेम वही रहता है जो लेबल इनपुट जो हमने डाला था, बस टाइप कोड चेंज करना रहता है। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास बटन एक बनकर आ चुकी है। बाकी अभी अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका कुछ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ पेज को लिंक भी नहीं करा है या अभी कुछ जावा स्क्रिप्ट भी नहीं लगाई इसके पीछे कि वो सबमिट हो। सो आप इस पर लिंक भी ऐड करा सकते हो किसी और पेज की। जैसे मैं पहले हाइपर लिंक को टाइप करूँगा, यहाँ पर हाइपर लिंक या एंकर टेक को टाइप करा मैंने। यहाँ पर मैं अगर कुछ पेज लूँगा या जिस पे मेरे को सबमिट कराना उसकी लिंक को मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। उसके बाद फिर मैं एक बटन बनाऊँगा नॉर्मल, उसको मैं नाम दे दूँगा सबमिट। तो अब मेरा आउटपुट आप देख सकते हो कि
चेंज कुछ भी नहीं हुआ उसमें। पर अगर अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो पेज, जो ये बटन से जो मेरा पेज लिंक होगा उस पर मैं जंप कर जाऊँगा, या मेरे को जिसमें डाटा सबमिट कराना उस पर मेरा डाटा सबमिट हो जाएगा। तो बटन टेक का मेन यही यूज़ था। तो आपको बटन टेक और एचआर टेक समझ आ गया होगा। तो हमारा वीडियो पे हम ख़त्म करते हैं।